Alright, now we go on and we've got section 3 और section 3 का टाइटल है प्लास्टिक इज नो लॉन्गर फैंटास्टिक। क्या मतलब है? ये पूरा पैसेज प्लास्टिक के अगेंस्ट होगा कि वो बोल रहे हैं कि प्लास्टिक इज नो लॉन्गर फैंटास्टिक, कि प्लास्टिक अब फैंटास्टिक नहीं है, प्लास्टिक का यूज छोड़ दें। सबसे पहले हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, अगर आप करना चाहें तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन बेहतर है कि देखें अगर कोई सेंटेंस कॉम्प्लीशन है। 35 to 37 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 38 to 40 दे आर वन वर्ड ओनली समरी कॉम्प्लीशन। तो कहां से स्टार्ट करें? समरी कॉम्प्लीशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीपल चॉइस कर लेंगे और एंड पे जाके हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को कर सकते हैं। ओके, फंडिंग अ स्मार्ट इन्वेंशन 30 years ago। अब जरा जाएं पैसेज में और जाके देखें 30 years ago की कहां पे बात हो रही है। 30 years ago, Alright, they've not choose the exact word 30 years। decades का वर्ड देखें कहीं पे नजर आ रहा है, a couple of decades, 2 to 3 decades। पैराग्राफ F में आ जाएं, ठीक है जी। पैराग्राफ F में आपको a few decades ago मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहां से ऑनवर्ड्स हमें आंसर्स मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पे आए। 30 years ago, the methods used by creators to fund their projects involved getting money from the bank। अब एक आपका क्लू वर्ड हो गया बैंक, कि 30 साल पहले जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट फंड करना होता था या आप बैंक से पैसे लेते थे, और फ्रॉम समवन इन द डैश, समवन इन द डैश, फोकस करें इसको, बैंक का वर्ड मिला। पैराग्राफ एफ पे आए सारे, पैराग्राफ एफ थर्ड लास्ट लाइन, इफ एन एंटरप्रेन्योर had wanted to fund a smart invention a few decades ago, he or she would have had to either raise a bank loan, एक ऑप्शन तो ये हो गया, borrow money from a family member। अब आंसर क्या होगा? family, और member की जगह पे वर्ड दे दिया someone, someone in the family, member की जगह पे वर्ड आ गया someone, आंसर हो जाएगा family। अच्छा, अब देखिए अगला जो पैराग्राफ है ना वो सेपरेट है, इसका मतलब है कि आपने अब डिफरेंट लोकेशन पे जाना है। नेक्स्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 39, इन ऑर्डर टू गेट इमीडिएट फंडिंग द मेथड फेरेंडो टुक वाज टू यूज अ वेल नोन। वेल नोन का मतलब है मशहूर। अब आंसर आएगा वेल नोन के सिनोनिम के बाद। फेरेंडो ने जो एक और मेथड यूज किया वो था कि किसी वेल नोन डैश को टू एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट। अब जरा वापस आए, वेल नोन क्या देखें, वेल नोन, फेमस, पॉपुलर, रिकॉग्नाइज्ड। पैराग्राफ जी पे आ जाए, हाँ पैराग्राफ जी पे आए और इसको हम पढ़ रहे हैं फोर्थ लाइन से, फेरेंडो का वर्ड है फुल स्टॉप के बाद, ठीक है। यहां से आप फोकस करें। फेरेंडो पोस्टेड डिटेल्स अबाउट हिज वाटर बॉटल वेंचर ऑन अ लार्ज रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म। रिकॉग्नाइज्ड का क्या मतलब है? वेल नोन, फॉर फंडिंग क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म। ठीक है, बात समझ गए ना? वेल नोन की जगह पे आ गया रिकॉग्नाइज्ड, सो वेल नोन प्लेटफॉर्म, रिकॉग्नाइज्ड प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40, फेरेंडो एडवाइज्ड हिज डोनर्स दैट हिज कंपनी वुड क्रिएट बॉटल्स इन 2 कलर्स फॉलोड बाय अ डैश बॉटल। अब पहले क्या होगा? 2 रंगों की बॉटल होगी, उसके बाद क्या होगा? अब जो उसके बाद होगा वो आपका आंसर होगा, और वो भी बॉटल से रिलेटेड है। फॉलोड बाय अ डैश बॉटल। लास्ट पैराग्राफ, ठीक है, यहां पे देखिएगा। ऑल राइट, लास्ट पैराग्राफ के मिडिल में आए, $39 का वर्ड नजर आया, $39। मैं यहां से पढ़ने लगा हूं, फॉलो कीजिएगा। पैराग्राफ जी मिडल में $39 लिखा हुआ है, उससे आगे पढ़ रहा हूं। ओके, $39 in donation. If he received the funds, he stated that the company would produce bottles in grey and white। ये तो पहले हो गया ना, 2 कलर्स तो हो गया। उसके बाद क्या करेगा? If 60,000 was raised, a multicolored one would be made। वन का क्या मतलब है? बॉटल।
पहले वो बनाएगा 2 कलर्स की, और अगर उसको ज्यादा पैसे मिल गए तो वो मल्टी कलर्ड बॉटल बनाएगा। तो फॉलोड बाय आ मल्टी कलर्ड, और बॉटल की जगह पे वर्ड आ गया 1, ठीक है। तो आंसर इज मल्टी कलर्ड, ठीक हो गया। ओके, अब हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये 3 क्वेश्चंस हैं, और इन 3 क्वेश्चंस के लिए आपको पैसेज में जाना है 3 लोकेशंस पे, और ये भी टाइप ए है। टाइप ए का मतलब है जहां पे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, उसके बाद अगला मिलेगा, और बाद में फिर अगला मिलेगा, और ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज फेरेंडो से अबाउट हिज ग्लास वाटर बॉटल। अब आपने क्या करना है, फेरेंडो और ग्लास बॉटल, जहां पे ग्लास बॉटल का जिक्र है, अब सिर्फ ये देखना है कि फेरेंडो अपनी ग्लास वाटर बॉटल के बारे में क्या कहते हैं, उसको तलाश करके, और ऑप्शंस पहले नहीं पढ़ने, ऑप्शंस पहले पढ़ेंगे तो टाइम जाया होगा, ठीक है। फेरेंडो की जो ग्लास वाटर बॉटल है उसके बारे में क्या कहते हैं, पैराग्राफ सी पे आ जाएं। फेरेंडो क्राइज, मिल गया सबको, ठीक है। अब देखते हैं कि वो अपनी ग्लास वाटर बॉटल के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं यहां से पढ़ रहा हूं, फेरेंडो क्राइज इंडीड एनवायरमेंटलिस्ट एस्टिमेट, इस लाइन को छोड़ दें। फिर आगे फिश की बात कर रहे हैं, इसको भी छोड़ दें। आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंस दैट, ओके, इसको छोड़ दें। सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाएं, ही एड्स। अब वो क्या कहता है, ये जरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। ही एड, वी वांट पीपल टू क्लिप देयर बॉटल्स, और ये कौन सी बॉटल है, ये वही ग्लास बॉटल है। पैराग्राफ सी, पैराग्राफ सी सेकंड लास्ट लाइन, वी वांट पीपल टू क्लिप देयर बॉटल्स, क्योंकि इसकी ग्लास बॉटल है, उसकी बात कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट एंड ऑल दैट। ऑन टू व्हाट दे आर वेयरिंग टू शो दैट दे आर रिसाइकलिंग एंड टू लुक कूल। वो कहता है कि हम चाहते हैं कि लोग अपनी शीशे की बोतल को अपने साथ क्लिप करें, जैसे अपनी चाबियां पेंट के साथ क्लिप कर लेते हैं, बोतल को क्लिप करें, और वो लोगों को बताएं कि हम कूल लग रहे हैं और हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, कि हम प्लास्टिक की बोतलें यहां पे फेंकते नहीं है, हम लोग ग्लास की बोतल यूज करते हैं, रीयूजेबल बोतल है। तो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि लोग जो हैं उसको क्लिप करें, टू शो दैट दे आर रिसाइकलिंग एंड लुक कूल। अब दे आर रिसाइकलिंग एंड लुक कूल के लिए देखें कौन सा ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन ए, इट मैचेस हिज बाइसिकल हेलमेट, नहीं। ऑप्शन बी, चीपर, चीपर की बात नहीं हुई, प्राइस की बात नहीं हुई। ऑप्शन सी, he has designed it to suit all ages, एज ग्रुप्स की भी बात नहीं हुई। ऑप्शन डी, he wants people to be proud to show it। अब proud to show it की जगह पे उसने क्या बोला, to show that they are recycling and look cool। look cool होता है आप, you are proud to show something that you look cool। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 36 पे आ जाए, what does the writer find fascinating about Ferendo's story। अब फेरेंडो की स्टोरी के बारे में राइटर को क्या चीज है जो फैसिनेटिंग लगती है। वापस आए, इससे अगला पैराग्राफ, what does writer find fascinating in Ferendo's story। ये फ्रेंडो स्टोरी आपको मिलेगा पैराग्राफ डी में। अब आपने देखना है कि राइटर को क्या चीज है जो अट्रैक्ट कर रही है। Ferendo's story is fascinating because it seems like an indicator of something unexpected। 3 decades ago, conspicuous consumption, purchase of luxuries such as handbags, shoes, cars, etc. on a lavish scale heightened people's social status. Indeed, the closing decades of 20th century were a time when it seemed that anything could be turned into a commodity। अब क्या हुआ, लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ। एनीथिंग कुड बी टर्न इनटू अ कमोडिटी, पानी जो कि फ्री मिलता था, उन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा किया कि अब आप नेस्ले के अलावा पानी पीना पसंद नहीं फरमाते, ठीक है। सो एनीथिंग कुड बी कन्वर्टेड इनटू अ कमोडिटी, हेंस द फैक्ट दैट वाटर बिकेम अ कंज्यूमर आइटम सोल्ड इन प्लास्टिक बॉटल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट इमर्जिंग फॉर फ्री फ्रॉम अ टैप। अब बेसिकली क्या है, लोगों का एटीट्यूड चेंज हुआ। पास्ट में क्या था, हैंडबैग्स, इस तरह की लग्जरी आइटम्स थी, स्टेटस सिंबल। अब अगर कोई नेस्ले की बोतल में पानी पी रहा है तो वो एक स्टेटस सिंबल है। कोई टूटी से पानी पीता, आप कहते हैं पागल है, या इसको अपनी सेहत का ख्याल नहीं है, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। सो लेट्स गो बैक एंड वी सी इफ देयर इज एनी ऑप्शन। यूथफुलनेस ऑफ हिज आइडियाज, नो। ऑप्शन बी, ओल्ड फैशन नेचर ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, नो। ऑप्शन सी, choice it is creating for consumers, okay। option D,
Change it is revealing in people's attitude. Now what is that change? Anything could be turned into a product. किसी भी चीज को प्रोडक्ट बना सकते हैं लोगों के एटीट्यूड में चेंज. सो डी विल बी द राइट आंसर. Question number 37. What does writer suggest about Kloska's bike helmet? अब जरा देखें क्लॉस्का का बाइक हेलमेट कहां पे दिया हुआ है. हाँ जी, छलांग लगाएं, पैराग्राफ एफ में आ जाएं. और राइटर उसके बारे में क्या मशवरा देता है. सजेस्ट का मतलब है मशवरा देना. It is uncertain whether Kloska will succeed in its goal, although its foldable bike helmet is available in some outlets in New York. वो कह रहा है कि कुछ आउटलेट्स पे दस्तयाब है न्यूयॉर्क में, इंक्लूडिंग द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट, कि जो उसने हेलमेट बनाया है वो मॉडर्न आर्ट के म्यूजियम में भी रखा हुआ है. फोल्डेबल हेलमेट है कि हेलमेट को आप फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और वो न्यूयॉर्क में कुछ जगहों पे है. उसके अलावा जो मॉडर्न आर्ट का म्यूजियम है उसमें भी. आप देखिए म्यूजियम में कौन सी चीज रखी जाती है जो वाकई आर्टिस्टिक हो, ठीक है, मॉडर्न आर्ट. अब मॉडर्न आर्ट का म्यूजियम है, इसका मतलब है हिस्ट्री वाला म्यूजियम नहीं है, आर्कियोलॉजी वाला म्यूजियम नहीं है. मॉडर्न आर्ट का म्यूजियम है जो लेटेस्ट चीजें हैं. जैसे आपका एक म्यूजियम है दुबई में, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर म्यूजियम. वहां पे जो चीजें अगले 20 साल में आनी है ना, वो वहां पे आपको दिखाते हैं, ठीक है. अच्छा, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसके साथ मैच करेगा. राइटर सजेस्ट कर रहे हैं कि उसका बनाया हुआ फोल्डेबल हेलमेट न्यूयॉर्क के कुछ आउटलेट्स पे मिलेगा और म्यूजियम में भी आपको मिल जाएगा. सो लेट्स कम बैक. ऑप्शन ए, इट हैज बोथ फंक्शनल एंड आर्टिस्टिक वैल्यू. नो. ऑप्शन बी, its main appeal is to older people. No. Option C, it has had extraordinary success worldwide. Success की कोई बात नहीं हुई. Option D, it is a more exciting invention than the glass bottle. Comparison नहीं दिया हुआ कि ये वाला ज्यादा exciting है, ये वाला कम exciting है. Correct answer is option A. It has both functional and artistic value. अब जरा बात को समझें. फंक्शनल वैल्यू है तो न्यूयॉर्क के आउटलेट्स पे मिल रहा है, आर्टिस्टिक वैल्यू है तो आपको म्यूजियम में मिल रहा है. ठीक हो गया. तो मॉडर्न आर्ट म्यूजियम में है आर्टिस्टिक वैल्यू की वजह से, और न्यूयॉर्क के कुछ आउटलेट्स पे है वो उसकी फंक्शनल वैल्यू है. ए विल बी द राइट आंसर फॉर दैट. ओके, गुड. ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. अच्छा, ये पूरा टेस्ट जाके रिपीट करना है. एक एक क्वेश्चन 40 बाय 40 आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला पैसेज है, ये वाली लाइन है, ये सेंटेंस है जिसमें इसका आंसर है. बेशक इफ्तारी के बाद कीजिएगा. 1 कप चाय, 5 पकौड़े साथ रख लीजिएगा. चाय पकौड़े खाता है कोई? नहीं, कोई भी नहीं खाता. मैं भी नहीं खाता, मैं क्यों बताऊं. ओके, सो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. अच्छा, अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में क्या करना है, आपने ये नहीं देखना कि जिस ऑर्डर में पैसेज चल रहे हैं उसी ऑर्डर में मैंने चलना है. आपने ये देखना है अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए कोई एक पैराग्राफ ऐसा है जिसको आपने अच्छे से पढ़ लिया है, आप उसको पहले कर सकते हैं. या फिर आप देखें इन सब में से छोटा पैराग्राफ कौन सा है, बताएं जरा कौन सा है छोटा पैराग्राफ. ए, बी, एफ, ये सारे छोटे पैराग्राफ्स हैं. जी जो है वो भी लॉन्ग है, ई बी थोड़ा सा लॉन्ग है, ए बी एफ सी डी भी नॉर्मल है, ठीक है. अच्छा, अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जो हेडिंग्स है ना उनको एक दफा गौर से पढ़ेंगे और हेडिंग्स को आपने इंटरप्रेट करना है. अब इंटरप्रेट करने का क्या मतलब होता है, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है कि आपने हेडिंग को पढ़ के देखना है किस किस्म की इंफॉर्मेशन है जो मुझे पैसेज में चाहिए. मिसाल के तौर पे हेडिंग नंबर 1, टाइम When opportunities were limited. अब आपने एक पैराग्राफ देखना है, अभी नहीं देखना, इस तरह नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करना. इस तरह करेंगे तो सारी जिंदगी लग जाएगी, ठीक है. फिर आप कहेंगे रीडिंग कल्ले बंदे का कम नहीं है, 2 होने चाहिए, एक क्वेश्चन पढ़े एक पैसेज पढ़े, ठीक है. फिर आप कहेंगे 1 घंटे में नहीं होगा. टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, एक पैराग्राफ होगा जिसमें पास्ट के बारे में बता रहे होंगे, पास्ट टेंस यूज होगा कि पास्ट में इंसान के पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी लिमिटेड होती थी, या सिर्फ पास्ट में हमारे पास ये एक चीज हुआ करती थी, एंड ऑल दैट. हेडिंग नंबर 2, रीजंस व्हाई फेरेंडोज प्रोडक्ट इज नीडेड. अब एक पैराग्राफ में आपको वो रीजंस बताएंगे कि फ्रेडो की जो प्रोडक्ट है वो क्यों चाहिए. हो सकता है रीजन नंबर 1 एनवायरनमेंट हो,
रीजन नंबर 2 पोल्यूशन हो, कुछ ऐसा हो एंड ऑल दैट. हेडिंग नंबर 3 नो रिस्क सोल्यूशन, मतलब कोई ऐसा सोल्यूशन बताएगा जिसमें आपका कुछ भी रिस्क पे नहीं लगेगा. ठीक है, नो रिस्क सोल्यूशन. कि फर्ज करें वो कहते हैं जी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बजाय आप किसी इन्वेस्टर को ले आए, वो पैसा लगाए और आप उसके पैसे पे जो है काम करें, तो ये क्या होगा, नो रिस्क सोल्यूशन. हेडिंग नंबर 4 टू इन्वेंशंस एंड सम फिजिकल डिटेल्स. अब एक पैराग्राफ में दो इन्वेंशंस की बात होगी. उसकी क्या थी, एक फोल्डेबल हेलमेट था और एक वो ग्लास बॉटल थी. ठीक है, तो एक ही पैराग्राफ में दोनों का जिक्र करेगा, तो ये हेडिंग वहां पे लगेगी. हेडिंग नंबर 5 कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस. अब क्या होगा, सम पीपल थिंक और सम पीपल थॉट, ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन, यंग पीपल, ओल्ड पीपल, टीनेजर्स, सबके अलग अलग व्यूज. हेडिंग नंबर 6 डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस. कोई चीज उसने देखी और उसके बाद, अभी ये जो एक बच्चा बेचारा फैसलाबाद में फौत हुआ है डोर फिरने से, वो वीडियो जो है कितनी डिस्टर्बिंग है. तो कोई ऐसी चीज जो उसने देखी और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गया, उसको बोलते हैं डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस. हेडिंग नंबर 7 प्रॉब्लम्स विद रिप्लेसिंग अ कंज्यूमर आइटम. कि जब आप कंज्यूमर आइटम को रिप्लेस करते हैं प्लास्टिक बॉटल से ग्लास बॉटल या ग्लास बॉटल से प्लास्टिक बॉटल में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आते हैं. एंड हेडिंग नंबर 8 लुकिंग बैक एट व्हाई वाटर वाज बॉटल्ड. अब बताएंगे कि जी पास्ट में पानी को क्यों बॉटल में डाला गया. एक पैराग्राफ में डिटेल देंगे कि पानी जो है उसको प्रोडक्ट कैसे बनाया गया, क्यों किया गया. ठीक है, अब आए सब लोग पैराग्राफ ए पे. Okay, in 2007, Carlos Ferrando, Spanish engineer turned entrepreneur, saw a piece of art in a museum that profoundly affected him. किसी चीज ने उस पर बहुत गहरा असर छोड़ा. ठीक है, what lies under a photographic composition by Indonesian digital artist Feldiz shows a child crouching by the edge of the ocean and lifting up a wave to reveal a cluster of assorted plastic waste from polythene bags to water bottles. The artwork, designed to raise public awareness, left Ferrando angry. अब ये क्या हुआ, डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस. शुरू में उसने बताया कि उसके ऊपर प्रोफाउंड इफेक्ट हुआ और फिर बताया कि उससे वो एंग्री हो गया. एंड फ्यूल्ड विद एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज, फ्यूल्ड के भर गया कि मैं अब प्लास्टिक को खत्म करने के लिए कुछ करूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर इज हेडिंग नंबर 6 अ डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस. ठीक हो गया, और नंबर 6 को भी आप यहां पे क्रॉस लगा देंगे. क्लियर है. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 29 पैराग्राफ बी. बी पे आइए. Ferrando runs a Spanish-based design company Closca that produces an ingenious foldable bicycle helmet, but he has now also designed a stylish glass water bottle. कितनी चीजें हो गई, दो. एक हो गया बाइसिकल हेलमेट और एक हो गई ग्लास वाटर बॉटल. अब देखें कौन सी हेडिंग है जहां पे टू इन्वेंशंस एंड सम फिजिकल फीचर्स लिखा हुआ है. हेडिंग नंबर 4. समझ आ गया. टू इन्वेंशंस, एक ग्लास बॉटल उसकी इन्वेंशन है और दूसरा ये वाटर बॉटल है, और आगे उसके फीचर्स बता रहे हैं, अ स्ट्रेची सिलिकॉन स्ट्रैप एंड अ मैग्नेटिक क्लोजर मैकेनिज्म एंड ऑल दैट. तो पैराग्राफ बी का आंसर हो जाएगा हेडिंग नंबर 4. अब आपने हेडिंग नंबर 4 को भी काट देना. क्लियर हो गया. चलें अब आगे चलते हैं, पैराग्राफ सी पे आते हैं एंड वी सी विच हेडिंग इज अप्रोप्रिएट. The intention is to persuade people to stop buying water in plastic bottles, thus saving consumers money and reducing the plastic waste piling up in our oceans. Bottled water is now 100 billion business and 81% of the bottles are not recycled. अब क्या बता रहे हैं, सोचें जरा बात किस तरफ जा रही है. It is complete waste. Water is only 1.5% of the price of the bottle. Ferrando cries. हाँ जी. Indeed, environmentalist estimate, environment की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट की बात कर रहे हैं. इसका मतलब है these are the reasons why Ferrando's product is needed. ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट बढ़ती जा रही है, एनवायरमेंट खराब हो रहे हैं. So these are the reasons why Ferrando's product is needed. Yes, second heading.
अब आपने सेकेंड हेडिंग को भी यहां से क्रॉस लगा दिया। ओके, इसके बाद आप आएंगे पैराग्राफ डी पे। Fernando's story is fascinating because it seems like an indicator of something unexpected. 3 decades ago, conspicuous consumption, the purchase of luxuries such as handbags, shoes and all that, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी के आइएगा सेकेंड लास्ट लाइन पे। Hence, the fact that water became a consumer item sold in plastic bottles instead of just emerging for free from a tap। अब इसको हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में मल्टीपल चॉइस में से एक ऑप्शन लगाया था कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के बारे में। मेनली यहां पे ये बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी इफ देयर इज एनी हेडिंग दैट एक्सप्रेसेस दैट। नो, Fernando's story is fascinating because let's focus this point। शुरू में आइएगा। Because it seems like an indicator of something unexpected। 3 decades ago, conspicuous consumption, purchase of luxuries such as handbags, shoes, cars on a lavish scale heightened people's social status। कि 30 साल पहले लग्जरी कार्स, बैग्स, उनसे लोगों का जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ता था। Indeed, the closing decades of 20th century were a time when it seemed that anything could be turned into a commodity। Right? लोगों का behavior change and all that। Exactly। Heading number 8, it's 7, the problem with replacing, no, it's not 7, it's 8, looking back at why water was bottled। अब why water was bottled के 30 साल पहले हैंड बैग्स और इस तरह की चीजें स्टेटस सिंबल थी, और अब क्या हो गया, अब बॉटल में पानी पीना जो है वो एक स्टेटस सिंबल बन गया। आपने देखा होगा, अभी नहीं, कोई 5-10 साल पहले जो बड़े बड़े होटल्स होते थे वहां पे नेस्ले की बॉटल खास सजाई होती थी टेबल पे, और वो एक स्टेटस सिंबल था कि जी ये नेस्ले का पानी है, राइट, एंड ऑल दैट। सो हेडिंग नंबर 8, लुकिंग बैक एट व्हाई वाटर वाज बॉटल्ड। अब जरा आइएगा, ये जो दिया हुआ सेंटेंस, इंडीड द क्लोजिंग डेकेड्स ऑफ 20th century वर अ टाइम when it seemed that anything could be turned into a commodity। Anything could be turned into a commodity, so that is why water was bottled and all that। So looking back at why water was bottled, क्या reason थी? Anything could be turned into a commodity, तो इसीलिए उन्होंने पानी जो है उसको भी बॉटल में डाल दिया। Okay, let's go on। Next paragraph E। E पे आइएगा। Today, though conspicuous extravagance no longer seems desirable among consumers, now recycling is fashionable, as is cycling rather than driving। Plastic water bottles have become so common that they do not command status। Instead, what many millennials, young people born in the late 20th century, prefer to post on social media are real refillable bottles or even the once widespread thermos bottles। Some teenagers, अब एक आ गया young people, वो क्या करते हैं, अपनी जो बॉटल है ना, मतलब जो रीयूजेबल बॉटल है उसको वो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, ये देखें जी मैंने नई बॉटल खरीदी है, राइट। उसके बाद some teenagers currently think that these stainless steel vacuum insulated water bottles that are coming back onto the market are ultra cool। टीनेजर्स का आ गया। उसके बाद नेवर माइंड द फैक्ट दैट दे फील ऑडली आउट ऑफ डेट टू एनीवन ओवर द एज ऑफ 40। अब 3 एज ग्रुप्स आए हैं, एक यंग पीपल, एक टीनेजर्स और एक ओवर द एज ऑफ 40। अब देखिए कौन सी ऐसी हेडिंग है जहां पे वो इस तरह की कोई बात कर रहे हैं। गुड। हेडिंग नंबर 5, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस। और वो डिफरेंट जनरेशंस क्या हैं, एक आपका टीनेज हो गया और एक 40। अच्छा, अब यही जो बॉटल, ये सेंटेंस जरा फोकस कीजिएगा, पैराग्राफ ई पे आए, 3rd लास्ट लाइन, बल्कि मैं इसको पढ़ रहा हूं 4th लास्ट लाइन से। some teenagers currently think that these stainless steel vacuum insulated water bottles that are coming back onto the market are ultra cool। अच्छा, टीनेजर्स क्या सोचते हैं, ये बॉटल्स जो हैं ये अल्ट्रा कूल हैं, ठीक है। आगे चलें। नेवर माइंड द फैक्ट दैट दे फील ऑडली आउट ऑफ डेट। दे का क्या मतलब है, बॉटल्स, कि जो बॉटल्स हैं आउट ऑफ डेट लगती हैं टू एनीवन ओवर द एज ऑफ 40।
कि जिसकी उम्र 40 से ज्यादा वो कहता है ये क्या प्लास्टिक तुमने स्टील की बोतल पकड़ी हुई है एंड ऑल दैट, उसके लिए ऑड है, और जो टीनेजर है उसके लिए कूल है। तो ऑप्शन क्या है क्वेश्चन में? आपका जो ऑप्शन है दैट इज कंट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस, कंट्रास्टिंग व्यूज कि यंग जनरेशन के लिए कूल और जो ओल्ड जनरेशन है उसके लिए ऑड। तो हेडिंग नंबर 5 को भी हम यहां पे क्रॉस लगा दें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33 पैराग्राफ एफ पे आ जाए। इट इज अनसर्टन वेदर क्लॉस्का विल सक्सीड इन इट्स गोल ऑल्दो इट्स फोल्डेबल बाइक हेलमेट इज अवेलेबल इन सम आउटलेट्स। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो पढ़ चुके हैं, जहां पे आपने क्वेश्चन को आंसर किया है, उससे आगे चलते हैं। अच्छा जी, आप लोग आइएगा पैराग्राफ एफ और इसके थर्ड लाइन पे आ जाए। इट कैन बी वेरी हार्ड फॉर एनी डिजाइन एंटरप्रेन्योर टू रियली टेक ऑफ इन द ग्लोबल मास मार्केट, दो नॉट एज हार्ड एज इट माइट हैव बीन इन द पास्ट। अब पास्ट की बात करने जा रहे हैं। इफ एन एंटरप्रेन्योर हैड वांटेड टू फंड अ स्मार्ट इन्वेंशन, ये माजी की बात हो रही है कि अगर पास्ट में किसी को अपनी इन्वेंशन को फंड करवाना होता, अ फ्यू डेकेड्स अगो ही और शी वुड हैव हैड टू ईदर रेज बैंक लोन और बोरो मनी फ्रॉम अ फैमिली मेंबर। क्या मतलब है? ऑप्शंस वर लिमिटेड। एक ऑप्शन था या बैंक से पैसे कर्जा ले लो या किसी अपने रिश्तेदार से, मामू चाचे से कहो कि पैसे दे आपको और आप उसे करें। तो ये कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, टाइम when opportunities were limited, और टाइम की जगह पे आ गया 3 decades ago and opportunities were limited, बैंक लोन और a relative। अच्छा जी, अब हम आते हैं पैराग्राफ जी पे। पैराग्राफ जी इज लॉन्ग इनफ। इसके शुरू में हमने प्लेटफॉर्म का आंसर ढूंढा था क्वेश्चन नंबर 39। इसका मतलब है हम जरा इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस पे अब कौन सा ऑप्शन जो है फिट आएगा। ये मल्टी कलर्ड बॉटल भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इससे आगे पढ़ते हैं। अच्छा, पैराग्राफ जी पे आइएगा एंड आई एम गोइंग टू रीड इट फ्रॉम इंस्टेड। जरा देखें 6th लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है इंस्टेड, फुल स्टॉप के बाद। ढूंढें पैराग्राफ जी 1 2 3 4 5 6th लास्ट लाइन, इंस्टेड का वर्ड दिया हुआ है। इंस्टेड इट इज ऑलमोस्ट अ प्री सेल ऑफ द प्रोडक्ट इन अ मैनर दैट टेस्ट्स डिमांड इन एडवांस एंड क्रिएट्स अ पोटेंशियल क्राउड ऑफ एंथुसियास्ट्स। This old-fashioned community funding with a digital twist is supporting a growing array. All right. ये ओके, इसको हम पढ़ रहे हैं, एक लाइन ऊपर आए। मल्टी कलर्ड का वर्ड देखे, मिल गया मल्टी कलर्ड। मैं मल्टी कलर्ड से पढ़ रहा हूं, फॉलो मी नाउ। पैराग्राफ जी मल्टी कलर्ड। मल्टी कलर्ड वन वुड बी मेड यूजिंग दिस अप्रोच। नन ऑफ द डोनर्स हैज अ स्टेक इन हिज आइडिया। रिस्क, स्टेक कहते हैं रिस्क को। None of the donors has a stake in his idea, nor does he have any debt. ना उसके ऊपर कोई कर्जा चढ़ेगा, ना उसके जो डोनर्स हैं उनको कोई रिस्क होगा। तो इसका क्या मतलब है? नो रिस्क, एग्जैक्टली, नो रिस्क और रिस्क फ्री सोल्यूशन। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, हेडिंग नंबर 3 पैराग्राफ जी। इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज देखें, कौन सी हेडिंग है जो इसमें एक्स्ट्रा है? 7। The problem with replacing a consumer item। अभी तो ये अच्छे बच्चे बने हैं, एक एक्स्ट्रा हेडिंग दी है, वरना ये आपको 2 एक्स्ट्रा हेडिंग्स देते हैं। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो 1 एक्स्ट्रा हेडिंग, अगर 7 क्वेश्चंस हैं तो 2 एक्स्ट्रा हेडिंग्स या 3 एक्स्ट्रा हेडिंग्स देते हैं, ठीक है। ऑल राइट,